हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। ये है एससेट 2024 का जो अभी पेपर हुआ था 31 तारीख को, टीजीटी का है। इसकी आज हम करेंगे सीडीपी। देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है। तो वो क्या, मतलब कोई भी आप अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? आपका मोटिवेशन, मतलब मोटिवेटेड रहना आपका बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है अधिगम, मीन्स की सीखना के संबंध में कौन सा जो उपयुक्त कथन नहीं है। जो भी नेगेटिव दिखे ना आपको, उसमें से देख लेना। सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। जब हम सीखते हैं तभी तो चेंज आते हैं आपकी उसमें, ठीक है। फिर है बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है। प्रस्तुत कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये हमने पढ़ भी रखा है। देखो, एक होता है हमारा सिर से लेकर पैर तक विकास, और एक होता है सेंटर वाला, है ना, जो सेंटर से बाहर तक जाता है। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जो है जो हु इज़ रिलेटेड टू मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा है। उसके बाद है ए ग्राफिया किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? ए ग्राफिया, ग्राफिया से होता है, देखो इसमें रोगी में अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। एक पारंपरिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। यह उदाहरण किसका है? तो ये रैशनलाइजेशन का उदाहरण है, ठीक है, युक्तिकरण का। नेक्स्ट है मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी गई है। ये मैस्लो का करवा भी रखा है, आप सीडीपी की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो सबसे पहला होता है जो हमारी शरीर की आवश्यकता होती है, दैहिक आवश्यकता, ठीक है। उसके बाद है आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि सीखने के किस नियम से है? तो ये तत्परता के नियम से है। फिर है सुधार विद्यालयों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? विशेष जो अपराधी बालकों के लिए ही सुधार तो उन्हीं का करेंगे ना हम। फिर है टोलमैन के सिद्धांत का संबंध किससे है? वो है कैथेक्सेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो नहीं खाती, मतलब जो मेल नहीं खाती, जिसका वो नहीं है, तो इसमें आएगा आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना। ये बिल्कुल ये इसका ठीक नहीं है। उसके बाद है पियाजे के अनुसार, हमने जीन पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छे से कर रखी है, ट्रिक से भी करी थी। इसमें जो है जो सेंसरी जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसकी एज क्या है? वो 7 से 11 साल तक है। फिर है कोलर ने सिद्ध किया कि जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो क्या है? संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मीन्स की होल सिचुएशन का परसेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंडीशनड रिस्पॉन्ड थ्योरी है वह किसने दी थी? वह दी थी थोर्नडाइक ने। अगला है एक 6 साल की बालिका की जो है, देखो यहाँ पे मेंटल एज एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। MA कर रखी है, CA कर रखी है और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे मेंटल एज जो है वो दे रखी है 7.5। नेक्स्ट है इसमें देखो 7.5 ईयर्स दे रखी है, देखो, और जो उसकी क्रोनिकल एज है वो दे रखी है 6 साल, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय में 6 मल्टीप्लाई 100। जब आपको इसको सोल्व करोगे ना, देखो 75 बाई में 100 है, मीन्स किसके नाम का 10 आएगा, मल्टीप्लाई में 0, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6 और 7 में से 6 गया 1, 3 पंजे 15, 25 पंजे 125। तो इसका आंसर आएगा ये। इसमें ये फॉर्मूला याद करना था, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग की थ्योरी। देखो 3 होती हैं, है ना, एक होती है कन्वेक्शनल, एक होती है प्री और एक होती है पोस्ट। तो कौन सी नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो सेंसरी मोटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के वक्र में जो पठार होता है वो क्या इंगित करता है? वो आपका जो इंटरेस्ट की जो कमी होती है ना वो दिखाता है। नेक्स्ट है सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कथन से संबंधित अधिगम जो किसका सिद्धांत है? ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हु पोस्टुलेटेड द ब्रेन स्ट्रोमिंग मेथड फॉर फोस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी में किसने दिया था? तो ये दिया था भाई ओसबर्न ने, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, इंग्लिश में भी। जो कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो किसने दिया था? जॉन मेयर व पीटर सेलोवो के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है पूछा है। तो उसमें देखो छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें उनके लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह क्या है? तो सबसे उपयुक्त है अमूर्त चिंतन, मीन्स की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है
आनुवंशिकता बड़ी भूमिका निभाती है किसमें, शारीरिक विकास में, जो हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हमने अच्छे से कर रखा है। नेक्स्ट है जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, ये हमने बहुत बार कर भी रखा है। तो ये किसने के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक कोलर हैं, ठीक है। स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत किससे है, तो उसने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, 1 फैक्टर में भी नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सर्जन करने के लिए जो है विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, इसमें ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई CDP का कि जो कंटिन्यूस एंड जो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है उसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि जो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र के विकास के मूल्यांकन से, कि दोनों का मूल्यांकन हो, ठीक है। नेक्स्ट है विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, वो अभिव्यक्ति किसने दी है, ये ब्रूनर ने दी है। किसने दी है, ब्रूनर की है। किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया है, तो ये गिलफोर्ड ने किया है। कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो ये जीवन का इतिहास, ठीक है। ये आपका यहाँ पे CDP कवर होती है। ऐसे ही हम सारा ये TGT का पूरा क्लियर करेंगे, मतलब कि पूरे सबका सोल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।